हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी जीडी 2023 का एग्ज़ाम जो है 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है आप लोग का प्रैक्टिस। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आप लोग को कितना प्रैक्टिस है। तो आज हम लोग 25 उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग लास्ट में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूध से संबंधित है। ओके, चलिए फिर अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बृहस्पति ग्रह। ओके, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो किस शहर में स्थित है ये आपको बताना है। तो जो शहर का नाम है वो है नई दिल्ली। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार जो है वो कब और कहाँ गाया गया था। तो कहाँ गाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कहाँ गाया गया था। तो कोलकाता में गाया गया था। ओके, फिर अगला प्रश्न है, पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे तो कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जनरल के एम करिप्पा। ओके, फिर अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। तो किसको चयनित किया गया ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणा साईराम को चयनित किया गया। ओके, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो किसने की थी। तो बाबर ने की थी। आप लोग को जरूर पता होगा। फिर अगला प्रश्न है, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सी, ओजोन परत। ओके, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था तो कौन था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बेडेल पॉवेल। ओके, बेडेल पॉवेल इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है। तो कौन सा संक्रामक रोग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिप्थीरिया। ओके, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है, रक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है। तो किसकी मात्रा कम हो जाती है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना अधिक है। तो कहाँ पे जो है अधिक है वो आपको बताना है। तो कहाँ पे है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खंभात की खाड़ी में है। ओके, तो अगला प्रश्न देखते हैं, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि में दिया जाता है। ओके, फिर अगला प्रश्न है, सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया था। किसने कानून बनाया था ये आपको बताना है। तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया था कानून। भारत की सिलिकॉन घाटी किस नगर में स्थित है। तो किस नगर में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। ओके, फिर अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज गठन का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के तहत। ओके, फिर अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। तो कौन रहा था ये आपको बताना है। तो रहा था वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे थे। ओके, फिर अगला प्रश्न है, भारत में बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो किससे प्राप्त किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से, मूंगफली के छिलके से, गन्ने की खोई से और चावल के छिलके, तीनों से। ओके, फिर अगला प्रश्न है, रेशम कीट किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है। मतलब रेशम की कीट जो है उसकी किस अवस्था में जो है रेशम जो है वो प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, कोकून। ओके, फिर अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी, 16 सितंबर को। ओके, फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो कितनी की गई है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 545 और 250। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।